मिसलेनियस कराते हैं आज चैप्टर 11 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लीजिए। क्वेश्चन 1 है, इफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डी, फोकस फाइंड करना है पैराबोला का। तो कैसे फाइंड होगा फोकस? एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होते हैं इस तरह से, मान लो एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है इस तरह, ठीक है, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर ये हो गया, 5 मीटर डीप है। डीप मतलब ये डिस्टेंस होगी 5 मीटर, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की फॉर्म में बनाता हूं मैं, जैसे हम लोग बनाते थे पहले। ये गई वाई एक्सिस, ये गई एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? ऐसे जाना है, बताओ, की तरफ जाना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a x। फाइंड करना है फोकस, तो फोकस क्या होगा इसका? यहाँ पे होगा फोकस, फोकस होगा a, 0। फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करेगा इस पैराबोला। अब a का पता करना है हमें। अगर ये ओरिजिन है और ये डिस्टेंस 5 है, अब मैं इसके पैराबोला के ऊपर ये पॉइंट पता करना चाहता हूँ, ये पॉइंट P। तो ये 20 है, तो ये ऊपर वाली कितनी होगी? 10। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके कोऑर्डिनेट बताओ इस पॉइंट के पैराबोला के ऊपर जो है, देख के बता दो, लिखने की जरूरत नहीं है, देख के बता दो। ये ओरिजिन है, तो एक्स की तरफ कितना गए, वाई की तरफ कितना गए, 0.1, वाई की तरफ कितना गए, 10। तो एफ सी का कितना हो गया? सर वो तो 10 सेंटीमीटर। हाँ हाँ, सेंटीमीटर में ही है दोनों, 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। लेकिन वो तो मीटर में है। अरे लिख रखा है, अच्छा, सेंटीमीटर में है दोनों। 5,10 5, इसके कोऑर्डिनेट पता लग गए। एक पॉइंट जो है पैराबोला के ऊपर लाई करता है, उसके कोऑर्डिनेट है 5,10, ठीक है। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10 रख सकते हैं इसमें। यस सर। जो इक्वेशन है इस पैराबोला की, इफ द पॉइंट इज लाइंग ऑन द पैराबोला, so we can put that point into the equation also। यहाँ पे रखो, put 5,10, x को 5 और y को 10। ओके सर। ये बताओ, y सर y10 है। यस सर। a5 ये आ गया, ओके सर। a5 आ गया, तो फोकस क्या हो जाएगा? 5,0 यस। तो इसका फोकस यहाँ लाई करेगा 5,0 पे, यहाँ पे लाइन को, ठीक है। तो बेसिकली एक रिफ्लेक्टर का पता होना चाहिए। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इस तरह से होता है, डीप का मतलब ऐसे गहरा है, हाइट का मतलब उसकी। सर ये 20 सेंटीमीटर नहीं जोड़ेंगे कहीं भी? 20 से तो 10 निकाला है, ये 20 का हाफ क्या, ऊपर 10 नीचे 10, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन सेकंड देखो, an arch is in the form of parabola with its axis vertical। एक पैराबोला है, आर्च 10 मीटर हाई है, 5 मीटर वाइड है बेस से, हाउ वाइड इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला के वर्टेक्स से पता करना। आर्च क्या होता है? आर्च पता है? व्हाट इज आर्च? आर्च क्या होता है पता है? आर्च, हाँ, ये धनुष की शेप होती है, धनुष की शेप होती है इस तरह से, ऐसे नहीं होता धनुष पैराबोला की शेप।
आर्च आपने देखा होगा, जैसे इस तरह का डिजाइन जैसे दीवार पर बना हुआ है, इस तरह के डिजाइन को आर्च बोलते हैं। कई बार घर में पहले विंडो होती थी तो उसके ऊपर इस तरह से गोलाई में ऐसे विंडो ऐसे होती थी और फिर ऐसे होती थी सीधी सीधी, यस सर। ऊपर वो आर्च होता है। जैसे मॉस्क के ऊपर, मस्जिद के ऊपर आपने देखा होगा जो ऊपर गोल वाला होता है, हाँ गुम्बद, वो आर्च की शेप में होता है इस तरह से। यस सर। तो आर्च है यहाँ पे, आर्च मतलब इस तरह की शेप, पैराबोलिक शेप, यही आर्च है धनुष की तरह। अब इन्होंने जो दिया है ये एक आर्च है, क्वेश्चन 2 में। आर्च के बाद ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये आर्च की जो हाइट है वो 10 मीटर हाइट है और ये 5 मीटर वाइड है। तो ये इसका बेस है, ये बेस है 5 मीटर यहां से यहां तक, हाइट है 10 मीटर और इसकी हाइट है 10 मीटर। यहां से यहां तक। अब हमें इसका जो पता करना है इसमें, हाउ वाइड इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये इसको अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दूं, अगर ये बन गई एक्स एक्सिस और ये जा रही है वाई एक्सिस ऊपर, और ये नीचे। माइनस की तरफ चला गया। माइनस की तरफ चला गया पैराबोला। इस पैराबोला की इक्वेशन बताओ, स्टैंडर्ड इक्वेशन। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 एक्स प्लस एक्स में भी है, नेगेटिव एक्स में भी है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आता ही है। वाई माइनस की तरफ जा रहा है, प्लस की तरफ जा रहा है, माइनस। तो ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ओके सर। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हमें इसमें जो पता करना है, ये कितना वाइड है यहाँ पे, 5 मीटर। 5। ये कह रहा है कि 2 मीटर वाइड हो, ये 5 है तो मान लो ये 2 मीटर वाइड है यहाँ से यहाँ तक। तो जब ये 2 मीटर वाइड है तो इसका हाउ वाइड इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ये नहीं है हाउ वाइड, ये हमें निकालना है कितना वाइड है। हम लोग इस वाइड को मान लेते हैं, मान लो कि जेड है, ए मान लेते हैं, ए बी सी एक्स मान लेते हैं इसको, ये एक्स मीटर वाइड है, ठीक है। अब ये कितना, यहां से 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर वर्टेक्स यहाँ पे है, वर्टेक्स से 2 मीटर पे ये कितना वाइड है ये पता करना है। वर्टेक्स से 10 मीटर की दूरी पे ये 5 मीटर वाइड है, वर्टेक्स से कितनी डिस्टेंस पे ये 2 मीटर वाइड होगा ये पता करना है। तो हमें बेसिकली ये डिस्टेंस पता करनी है। इसको अब यहां से इसको एक्स ना मान के, अब मैं ये पॉइंट फाइंड करना चाहता हूँ पहले इस पैराबोला। इस पॉइंट को आप बता सकते हो, सोच के पॉइंट क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या करना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये डिस्टेंस बताओ पहले, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 2.5, टोटल 5 है। तो इसका एक्स तो हो गया 2.5 इस पॉइंट का, 2.5 कॉमा 10 नीचे की तरफ आए हैं, यस सर। तो 10 होगा -10, माइनस का -10। एक पॉइंट पता लग गया। यस सर। इस पॉइंट से ए की वैल्यू पता लगा लेंगे। सर ए एक पॉइंट, जैसे इस क्वेश्चन में पॉइंट पता था तो ए पता लग गया था पॉइंट रखते ही, एक्स और वाई। ठीक है। तो पहले ए की वैल्यू पता करते हैं। पुट x इक्वल टू 2.5 एंड y इक्वल टू -10। तो यहां से a कितना आएगा, सर 2.5 का स्क्वायर इंटू -25, 25 625 40। ओके। ये ए आ गया। थोड़ा सा इसको काट लेते हैं, 5 से 5 लेते हैं 40 एंड 5 20 125। पॉइंट हटा दूं, 00 ले लिया। फिर काट लेते हैं 5 से, 25 से काट लेते हैं, 25 25 5 125 25 4
32 832 ये आ गया 5/32। ये बात समझ में आ गई आप लोगों Yes, को? sir. एक पॉइंट पता करा हमने पैराबोला के ऊपर, उसकी इक्वेशन में रखा तो ए की वैल्यू पता लग गई। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं मुझे। इस पॉइंट में यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने मान ली x1 है, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस x1 है। x क्या हो जाएगा इसका x1? Yes, sir. 2 और इसका y क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेट minus 2. -2, क्योंकि नीचे की तरफ -2 है और यहां से यहां तक x1 है, Yes, sir. ये हो गया -2। अब मुझे इसमें जो क्वेश्चन में फाइंड करना है, इसकी विड्थ फाइंड करनी है। मान लो AB का पता करना है। AB किसके इक्वल होगा? 2x1। Yes, sir. x1 इतना है, x1 ये भी डिस्टेंस x1 होगी, तो AB 2x1 होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अब अगर आप x1 का पता कर लेते हैं तो हमें क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा हमारा। अब x1 का पता कैसे करें? इस पॉइंट को फिर से इस इक्वेशन में रख दो। दोबारा हाँ, क्योंकि वो पॉइंट भी पैराबोला के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट को इक्वेशन में रख सकते हैं। पुट x1, -2 इस इक्वेशन में। तो x की जगह क्या रखेंगे? sir, x का स्क्वायर is equal to x1 रख दिया, x की जगह पे a क्या रखेंगे? sir a 5 upon 5/32। y क्या रखेंगे? sir y रखेंगे हम -2 -2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 टू जाए 8, 4 जा 32। तो x1 आ गया √5/2। तो a भी कितना आ गया? therefore a भी इक्वल टू √5/2 इक्वल टू, ये तो निकालना था। √5 का मतलब है 2 पॉइंट समथिंग, 2.1 समथिंग। ठीक है, आई बात समझ में? तो बेसिकली 2 पॉइंट पता करें, एक पॉइंट से तो a निकला और एक पॉइंट से x1 निकला, तो उसका विड्थ पता लग गई। ये यहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पे कितना वाइड है। चाहो तो लिख लो इन्हें, समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब इसमें क्वेश्चन थर्ड देखिए आप, रीड कर दीजिए क्वेश्चन 3। क्वेश्चन कह रहा है केबल है यूनिफॉर्म लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। Roadway which is horizontal 100 meter long is supported by vertical wire attached to the cable. Longest wire is 30, shortest wire 6. Length of the supporting wire to the roadway 18 meter from the middle. समझ में आ रही है कुछ बात? बॉलीवुड मूवी देखते हो? yes sir. उसमें ब्रिज देखे कभी कभी, बड़े बड़े ब्रिज जो होते हैं, हाँ सर देखा होगा sir. बहुत सारे ब्रिज पे इस तरह से वो लगा हुआ होता है। इधर एक पिलर पे, इधर एक पिलर पे ऐसे एक रस्सी टाइप बंधी होती है, Yes sir. और यहाँ से रोड जा रही है और इस रोड से ये इससे ऐसे ऐसे और बंधे होते हैं यहाँ पे तार। Yes sir. देखिए Yes sir. यहाँ पर भी तो है अपने इंडिया में सर, गुड़गांव की तरफ और दिल्ली इंडिया में भी है। बॉर्डर में हाँ, बस्ती वाली है सर एक ऐसे ब्रिज को ये सपोर्टिंग होती है, रोड को सपोर्ट करती है इस तरह की बात। तो जनरली बड़े बड़े ब्रिज हॉलीवुड मूवी में दिखाए जाते हैं, जो हॉलीवुड मूवी देखते हो। गॉडजिला में भी है सर ये। हाँ, सभी में होता है, और हिंदी मूवीज में भी दिख जाएंगे आपको। देखते हॉलीवुड मूवी? सर हिंदी मूवी तो हाँ, देखनी शुरू करो बेटा, क्वेश्चन नहीं होंगे सोल्व अगर मूवी नहीं देखोगे तो दिक्कत आएगी फिर समझने में। सारी चीजें वहीं से चल रही हैं। देखते हो? ज्यादा तो नहीं देख रहे सहवाज? ज्यादा नहीं देखनी, बस ब्रिज ब्रिज देखना, उससे हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। चलो, शॉर्ट वीडियो फुल का इसमें ये हैंग कर दिया है रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग।
जो रोडवे है हॉरिजॉन्टल है और 100 मीटर लॉन्ग है, पहली बात तो ये है, और ये अटैचिंग वायर, तो ये टोटल रोड यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 100 मीटर। ये रोड है 100 मीटर, ठीक है। इसके बाद लॉन्गेस्ट वायर, इसमें तुम्हें सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट वायर कौन सा लग रहा है? सबसे कोने वाला, तो ये 30 मीटर है यहां से यहां तक, ठीक है। शॉर्टेस्ट वायर कौन सा है? यहाँ जो बीच में है, ये 6 मीटर का है यहां से यहां तक। फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल, तो मिडिल यही है। अब इसको पैराबोला की शेप दे देते हैं, अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देते हैं। ये यहां से गई हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है नहीं, ये गई वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस जाएगी हमारी यहां से, ये हमें यहाँ पे देना है ना वर्टेक्स ओरिजिन पे, तो यहां से हमें एक्स एक्सिस भेज दी हमने, ये गई हमारी एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। ये कह रहा है मिडिल से 18 मीटर की डिस्टेंस पे, मिडिल से 18 मीटर की डिस्टेंस पे वायर की लेंथ कितनी होगी? 18 मीटर की वायर मान लो, ये वाला वायर मान लो 18 मीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ से 18 मीटर की डिस्टेंस पे ये वाला वायर है, तो इस वायर की निकालनी क्या है? लेंथ, ठीक है। ये वायर यहां से यहां तक कितना होगा? इतना ही होगा, 6 मीटर। इस वायर को टोटल लेंथ मान लेता हूं AB, और यहां ले लेता हूं C, तो इस वायर की जो लेंथ होगी, जो हमें फाइंड करना है, AB फाइंड करना है, जो होगा AC प्लस BC, ये तो होगा। BC कितना है? यहां से यहां तक ये होगा 6, ठीक है, यहां से यहां तक 6, तो BC है 6। अब AC को मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस Y1 मान लेता हूं, Y1 ये डिस्टेंस, तो ये हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है Y1 प्लस 6 है। ये बात समझ में आ गई आपको? हमारा आंसर Y1 प्लस 6 है। अब हमें Y1 ढूंढना है बस। अब Y1 को कैसे ढूंढे? अब जो मैं पूछूं वो बताइए आप मुझे। Y1 को ढूंढने के लिए ये पैराबोला इधर जा रहा है, तो सबसे पहले तो मुझे इस पैराबोला की इक्वेशन बताओ आप। y, क्योंकि ये पैराबोला y की तरफ जा रहा है और एक्स स्क्वायर है दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, पहली बात तो ये। अब इस पैराबोला पे पॉइंट ढूंढते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो मुझे? इस पॉइंट के इसका एक्स कितना है? एक्स कितना है? 50, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 100 है, आधे यहाँ से ओरिजिन से एक्स होगा 50, तो यहाँ से यहाँ पे आने में एक्स लगा 50, इसका वाई बता दो। 20 है टोटल, तो वाई कितना होगा? 15। आधा होगा ना? आधा नहीं होगा, 24 होगा उसे। यहाँ ये तो पता है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ कितनी है? 15। यहाँ से यहाँ तक ये वायर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 6। डायग्राम कुछ ऐसा बन गया कि आधा लग रहा है तुम्हें देखने में वो। ये यहाँ से यहाँ तक 6, टोटल 30, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा हुआ? 6 से नीचे वाला 6, तो यहाँ से 24 होगा ना ऊपर। तो हमें तो ओरिजिन से देखना है, यही गलती हो जाएगी इस क्वेश्चन में आपका। 24 नहीं आया तो पूरा क्वेश्चन गलत होना शुरू हो जाएगा। इसमें जो गलत हो जाता पेपर में, तो कोऑर्डिनेट आ गया 50,24। ये बात समझ में आ गई? एक पॉइंट पता लग गया। इस पॉइंट से क्या निकाल सकते हैं? याद रख के क्या निकाल सकते हैं? ए पता लग गया। अब इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ मुझे। यहां से यहां तक डिस्टेंस 18 है, क्वेश्चन में दे रखी है 18, तो ऐसे कितना होगा इस पॉइंट का? 18, और y क्या होगा? y1, क्योंकि यहां से यहां तक मैंने y1 माना है, y हमें पता नहीं है। फिगर समझ में आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन हो गया आपका पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। पहले इस पॉइंट को रखो तो क्या मिलेगा? a। इस पॉइंट को रखोगे इक्वेशन में तो क्या मिलेगा? वही तो चाहिए।
y1 को उठा के यहाँ रख देंगे, देखते हैं, पुट करो पहले, पुट करो 50,24 इस इक्वेशन में, और मुझे a की वैल्यू बताओ, रखो अपने नोटबुक पे, x की जगह 50, y की जगह 24। सर 625 अपॉन 24 आ ठीक है, तो काटपीट के लिखा है। काटपीट के लिखा है, कोई बात नहीं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये आ रहा था ना 2500 अपॉन 96, ये सर ये तो आ गया। ए आ गया। अब ये दूसरा पॉइंट रख दो 18, y1 इसी इक्वेशन में, तो x की जगह 18, y की जगह y1, और ये हमने फाइंड किया 2500 अपॉन 96। इसको कट भी कर सकते हैं आप, या हम लोग इसको एक साथ कट करेंगे, ये आएगा 18 इंटू 18 इंटू 96 अपॉन 4 इंटू 2500। अब कट कर दो इसको, क्या हो तो y1 बताओ मुझे, निकाल के। सर 1944 अपॉन 625। हाँ, मेरा आ रहा है 3104 3.1064 3.1064। ये आ रहा है कि 3.1 अप्रोक्स, लेकिन ये आ रहा है 31104 31104 31104 31104। यार 31104, तो y वाला ए बी कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 9.1104 समथिंग, या 9.1 भी बोल सकते हैं, तो 6 में ऐड हो जाएगा वायर की लेंथ। आई बात समझ कुछ? देखो करो क्या, इसको काट लो या तो नीचे, पर मुझे दिखाई दे रहा था 25 को 4 से 100 आ गया मेरा, तो मुझे 4 जीरो मिल गई नीचे, तो मैंने काटा नहीं, फिर मैंने 18 324 होता है मुझे याद है, मैंने 324 को 96 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरा 31104 आ गया, और मैंने 4 जीरो इधर खिसका दी। ऐसे भी कर सकते हो, काटो तो काट लो, जैसे करो मन, जैसे मन करे ऐसे कर लो, कैलकुलेशन है।
तो थोड़े अलग क्वेश्चन है, वहां डायरेक्ट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में, यहाँ पे इसको बनाना, बनने के बाद तो फिर क्वेश्चन आसान हो जा रहा है। इसको बनाना आपको आना चाहिए, बन क्या रहा है वो क्वेश्चन। आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4। हटा दें इसको। तो डिवाइड करके 3.1 क्वेश्चन 4 कह रहा है ओके सर। arch है in the form of semi ellipse 8 meter wide 2 meter high, find the height of the arch at 1.5 meter from one end। एक आर्च बनाते हैं इलिप्स की शेप में। पहले आर्च पैराबोला की शेप में था, अब इलिप्स की शेप में है। जैसे एग को काट देते हैं बीच में से, तो आधा जो अंडा बचता है, ये एग एक इलिप्स की शेप होती है, उसको आधा काट दिया, फिर हरी चटनी लगा दी, नमक वमक डाल दिया, मसाला वसाला, खा जाते हैं आधे को, फिर आधे को दूसरी बार में खा जाते हैं। ऐसे खाते हो? तो 4 हिस्से भी कर सकते हैं। तो 2 हिस्से में काटना है आपको, और जैसी चटनी लगाओ हरी लगा लो, और मीठे वाली सॉस डालनी हो डालो। ठीक है सवाल? क्या कह रहे हो? तो मंगाई तो ऊपर से डाल के दिखाए, तो ऐसे प्रैक्टिकल ऐसे कहाँ समझ में आती है चीजें। तो इलिप्स, ये इलिप्स है, मान लो आधा मैंने इलिप्स काट दिया इस तरफ, आधा है ये, ठीक है, ये इलिप्स की बात कर रहा है। आर्च है इलिप्स की शेप में, सेमी इलिप्स, 8 मीटर वाइड है, 2 मीटर हाई है। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये 8 मीटर की डिस्टेंस है, और ये 2 मीटर हाई है, 2 मीटर हाइट है, और हाइट निकालनी है एट 1.5 फ्रॉम वन एंड। क्वेश्चन को थोड़ा चालाकी से बताएंगे, तो इसको पहले एक्सिस बना लेते हैं इस तरह से। ये गई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये गई एक्स एक्सिस। सर ऊपर की बनेगा? हाँ, यहाँ बना लेते हैं ना एक्सिस, सेमी डिस्टेंस, तो ये एक्स एक्सिस ये गई, ठीक है। यहाँ से बनता तो पूरा ऐसे बन जाता। यस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके टोटल 8 है। यस सर। ये ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? सर 4,0 4,0। यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट 2,0,2 0,0,2। इसमें इस इलिप्स में फोकस किस पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे या वाई पे? मेजर एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस है, तो इलिप्स में मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। इस इलिप्स की इक्वेशन बता सकते हो क्या होगी? बताओ। सर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b। हाँ, a इसके नीचे आ जाएगा, y को अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए पहले तो। फिर इसमें a क्या है? a यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है, a 4 है, b क्या है? 2। a 4 है, b 2 है, तो c कैसे निकालूं? a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। c निकालूं भी या ना निकालूं? c की तो जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे। अब मुझे यहां से 1.5 मीटर डिस्टेंस कौन से की बात कर रहा है? हाइट निकालनी है 1.5 मीटर डिस्टेंस पे। कहां से 1.5? यहां से यहां तक, ठीक है। ठीक नहीं है, वो एंड से कह रहा है, चालाक लोग हैं, कह इधर से 1.5, इधर से 1.5 की डिस्टेंस पे इसकी हाइट कितनी है ये पता करना है। ये हाइट मान ली मैंने y1, ठीक है। तो इधर से कितनी डिस्टेंस होगी? यहां से यहां तक सर ये होगा 2.5, टोटल 4 है, तो 4 में से 1.5 इतनी है, तो 4 माइनस 1.5 ये कितनी होगी? 2.5। सर ये 8 मीटर किसका है? 8 यहां से यहां तक, तो 4 यहां से यहां तक, तो 2.5 मीटर है। अब मुझे ये बताओ
ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट के? सर 2.5 किलो है 2.5 एक तो पॉइंट ये पता लग गया इसके ऊपर, और पॉइंट इस पे बताइए हमें। अब और क्या पता है? और तो ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो अब इसमें पॉइंट रख देते हैं पैराबोला में। पहले रख दूं 0,2, तो अगर x को 0 और y को 2 रख दूं अगर, तो देखो 0 अपॉन a स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 1। करना क्या है सर ए की और बी की तो वैल्यू दे रखी है, ए और बी तो पता ही है, यहाँ तो ए और बी पता लग जाएंगे हमें, तो तो क्या फायदा है इस पॉइंट को रखने का? कुछ भी नहीं, इस पॉइंट को रखो ना जो पता करना है, ठीक है, इससे तो ये भी मिल जाएंगे। तो पुट 2.5 कोमा रख दो, x की जगह 2.5, y की जगह y1, a की जगह ए की जगह और b की जगह 2 इक्वल टू क्या प्राप्त होगा यहाँ से? y1 मिलेगा। चाहिए क्या आपको इस क्वेश्चन में? y1 आंसर आ जाएगा, सोल्व कर लो। ये क्वेश्चन 4 है। बेसिकली डायग्राम बनाना मेन चीज है, और इसमें गलती ना हो, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। जब आप एक बार इन क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन में कैसी लैंग्वेज दे रहा है, किस तरह से क्वेश्चन को पूछ सकता है। निकालो y1 क्या होगा? या 9.75/2 रूट लगा के यस 9.75 से अगर इसको 4 को डिवाइड कर दूं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, या 2.437 का रूट निकाल लो। 2.4 का रूट 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सर रूट 39/4 आ रहा है। हाँ, इसका रूट निकाल लो 1.54 समथिंग। इसका आंसर क्या करना है? इधर सर 1.56 मीटर अप्रॉक्स। हाँ ठीक है। तो और इसमें 3 क्वेश्चन बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में कराते हैं इनको, ठीक है? ट्राई कर लेना एक बार घर पे, हो गया तो